अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आरएसएस से का 7 का लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट के अंदर हमने पहले जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने देखा था कि हम एनएफएस के थ्रू किस तरह अपने डाटे को शेयर कर सकते हैं, किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं और फिर उस डाटे को रिमोट साइड के ऊपर यानी क्लाइंट साइड के ऊपर उसको किस तरह माउंट कर सकते हैं। परमानेंटली माउंट भी देखा था, फिर हमने देखा था कि हम उसको टेम्परेरी माउंट भी किस तरह कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सांबा शेयर्स क्या होते हैं, कि सांबा के शेयर कौन कौन से होते हैं, फिर सांबा शेयर्स या एसएमबी शेयर्स उसको किस तरह एक्सेस करते हैं, किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर उसको रिमोट साइड के ऊपर यानी क्लाइंट साइड के ऊपर किस तरह उसको एक्सेस कर माउंट किया जाता है परमानेंटली और टेम्परेरी। आज हम देखेंगे माउंट पॉइंट एसएमबी के फाइल शेयर्स के। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 20 का पार्ट 2। तो सबसे पहले एसएमबी शेयर्स के माउंटिंग एसएमबी शेयर्स टू इंश्योर दैट द बेस्ट पॉसिबिलिटी compatibility for the file exchange between different operating systems, Samba is common solutions। अगर मैं अपने शेयर्स को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक्सेस करना चाहता हूँ, लाइक विंडोज़, मैक, ubuntu और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऊपर एक्सेस करना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए एसएमबी शेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एनएफएस शेयर जो है वो हमारे पास सिर्फ लिनक्स टू लिनक्स शेयर की हमारे पास ऑप्शन देता है। जो सांबा शेयर्स है वो हमारे पास लिनक्स टू विंडोज़, विंडोज़ टू लिनक्स, मैक, सोलारिस, एचपी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबके लिए हमें वो देता है। On Red Hat Enterprise Linux, you can configure the Samba server to provide access to the client using the server messaging block SMB or common internet file system CIFS protocol to access these shares। कि जब हमने सांबा सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो उसके अंदर जब हम क्लाइंट साइड के ऊपर अपना SMB के सर्वर जब हमारे पास सर्वर जो शेयर होगा, सांबा शेयर जो होगा उसको जब एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे थे, एक एसएमबी का और एक CIFS का। CIFS हमारे पास एक फाइल सिस्टम होता है जो यूज़ करता है, सांबा यूज़ करता है। यू कैन आल्सो सेट रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स एज अ क्लाइंट to server that offering SMB or CIFS shares which allow Red Hat server to access Windows share directly। जिसकी बेस के ऊपर CIFS असल में जो प्रोटोकॉल है ये विंडोज़ भी यूज़ करता है और हमारे पास लिनक्स भी यूज़ करता है, जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास विंडोज़ के ऊपर भी हमारे पास सांबा शेयर एक्सेस हो जाता है और लिनक्स के ऊपर भी हमारे पास सर्वर लिनक्स क्लाइंट मशीन के ऊपर और सर्वर मशीन के ऊपर भी हमारे पास शेयर एक्सेस हो जाते हैं सांबा के। तो एग्ज़ाम के अंदर जो आपको विंडोज़ मशीन नहीं दी जाएगी, जो आपको एक्सेस करने के लिए क्लाइंट भी हमारे पास लिनक्स का ही होगा और हमारे पास सर्वर तो होगा ही लिनक्स का ही। तो डिस्कवर एसएमबी शेयर्स के हम एसएमबी का जो शेयर है उसको हम किस तरह डिस्कवर करेंगे। बिफोर एन एसएमबी शेयर कैन बी माउंटेड, मेक श्योर डैट CIFS-utils एंड द सांबा क्लाइंट RPM पैकेजेस आर इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन। कि हमारे पास माउंट करने से पहले एसएमबी का जो शेयर है उसको माउंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी मशीन के ऊपर CIFS-utils का पैकेज इंस्टॉल है और सांबा क्लाइंट का पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं। और इसके अलावा सांबा क्लाइंट की जो सर्विस है वो हमारे पास फायरवॉल के अंदर भी इसको कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। यू कैन यूज़ SMB client-l कमांड टू डिस्कवर अवेलेबल SMB शेयर्स। कि हमारे पास SMB के जो शेयर्स है वो हमारे पास इस कमांड के थ्रू SMB client-l कमांड के थ्रू अवेलेबल हो जाते हैं, डिस्कवर हो जाते हैं। द SMB client command asks for the password of the current user। This is because SMB's client is very generic utility that allow to list share but also to log into Samba share on remote server and fetch files from the remote servers। जो SMB क्लाइंट्स हैं इसके थ्रू ये जब हम इसको कमांड को रन करते हैं तो हमसे यूज़र ने पासवर्ड पूछा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कोई यूज़र नहीं देता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र पूछेगा, उसका क्लाइंट पासवर्ड पूछेगा। अगर मैं यूज़र नेम दे देता हूँ तो यूज़र नेम पासवर्ड का भी पूछेगा। जो यूज़र नेम दिया जाएगा उस यूज़र का वो पासवर्ड भी पूछेगा तो उसको लॉगिन कर लेगा। लेकिन एसएमबी क्लाइंट जो है वो हमारे पास डिस्कवरी के लिए यूज़ नहीं की जाती। डिस्कवरी के अलावा साथ साथ हमारे पास शेयर्स के लिए भी यूज़ की जाती है। एसएमबी क्लाइंट के थ्रू हम
शेयर भी एक्सेस करते हैं, उसको माउंट करते हैं, उनको फैच करते हैं डाटा को सारा। इसलिए हमारे पास उसके ऊपर कंपलसरी होता है कि हमारे पास पासवर्ड सेट होना चाहिए यूज़र का, उसको पब्लिकली एक्सेस नहीं करना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा द लिस्ट शेयर्स हाउ एवर नो credentials आर required, सो व्हेन द कमांड आस्क फॉर पासवर्ड you may just enter press alternate. You can use the username option with SMB client to authenticate using a valid Samba user account. हमारे पास सांबा के अंदर दो किस्म के शेयर्स होते हैं, एक पब्लिक शेयर होता है, एक हमारे पास प्राइवेट शेयर होता है। जिस तरह हमारे पास एफटीपी के अंदर हमारे पास पब्लिक शेयर था जिसको नाम दिया गया पब फोल्डर का, और हमारे पास जो प्राइवेट शेयर होते हैं वो यूजर्स के साथ ऑथेंटिकेट होकर एक्सेस होते हैं। इसी तरह सांबा के अंदर जो हमारे पास पब्लिक शेयर होगा, अगर हमने पब्लिक शेयर क्रिएट किया होगा तो उसके लिए पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम सिंपल एंटर करेंगे। अगर जब पासवर्ड पूछेगा तो वहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि वो पब्लिक शेयर है। अदरवाइज़ अगर जो कोई हमारे पास प्राइवेट शेयर होगा तो वहाँ हम यूज़र नेम भी देंगे और साथ उसमें उसका वैलिड अकाउंट भी देंगे जो हम यूज़र सांबा के लिए क्रिएट करेंगे। अब जो हम मशीन के ऊपर क्रिएट किए होते हैं यूज़र्स वो अलग होते हैं, और सांबा यूज़र्स के लिए हमारे पास अलग यूज़र होते हैं। सांबा यूज़र के लिए हम अलग से फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें यूज़र्स को ऐड करते हैं। माउंट एसएमबी शेयर्स के हमारे पास एसएमबी का जो शेयर है वो किस तरह माउंट किया जाता है। तो द माउंट एंड एसएमबी शेयर्स यू कैन माउंट कमांड, यू कैन यूज़ द फाइल सिस्टम। जो है हमारे पास जो टाइप है माउंट की वो कौन सी होनी चाहिए, CIFS ऑप्शन होनी चाहिए टू स्पेसिफाइड द माउंट इज एन SMB शेयर, जो हमारे पास बताएगी कि क्या है हमारे पास कौन सा शेयर है, SMB शेयर है। बट विदाउट दिस option it also work because the mount command is smart enough to discover by itself it is a Samba share you want to connect। कि हमारे पास जो टाइप है वो हम दें या ना दें, अगर मैं टाइप दे देता हूँ तो ठीक बात है, अगर मैं नहीं भी देता तो तब भी कोई इशू नहीं हो। जो माउंट कमांड है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि जो डाटा माउंट हो रहा है वो किस फाइल सिस्टम से रिलेटेड है, NFS के थ्रू है या सांबा के थ्रू है। अगर वो सांबा के थ्रू है तो वो ऑटोमेटिकली माउंट कर देगा, सांबा के थ्रू ये टाइप यूज़ कर लेगा। अगर वो NFS के थ्रू है तो ऑटोमेटिकली NFS की टाइप यूज़ कर लेगा। इफ़ गेस्ट एक्सेस इज़ अलाउड on the share you can specify the option option guest key to authenticate as the user without a password. Alternate use the user is equal to guest option for the same purpose. The complete mount command look like this। ठीक है, ये हमारे पास माउंट NFS शाबा शेयर था कि हम माउंट किस तरह कर सकते हैं, अपना पब्लिक डाटा को SMB के थ्रू किस तरह माउंट कर सकते हैं रिमोट साइट के ऊपर। उसके लिए जो हमारे पास यूज़र यूज़ हो रहा होता है वो हमारे पास गेस्ट यूज़र होता है। इसके बाद हम देखेंगे हम अपनी मशीन को प्राइवेट किस तरह एक्सेस करते हैं, प्राइवेट डाटा को किस तरह माउंट करते हैं, उसको किस तरह एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिक देख लेते हैं। ये मेरे पास मशीन है NFS जिसके ऊपर लास्ट टाइम हमने NFS किया था, ये मेरे पास सर्वर मशीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ mkdir सांबा डैश पब्लिक। ये मेरा पब्लिक शेयर है सांबा का, मैं आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद सांबा के जो पैकेजेस है वो पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। यूम इंस्टॉल SMB सांबा डैश सर्वर, पैकेजेस नेम बताया था सांबा डैश कॉमन, सिर्फ सर्वर नहीं है, सॉरी सर्वर इसका पैकेज का नाम नहीं है, SMB कॉमन CIFS डैश यूटिल्स। ये सारे पैकेजेस हैं इसके सांबा के लिए। तो मैं अगर इसको इस तरह करता हूँ सांबा डैश टैरिक, तो सांबा से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस होंगे सबके सब इंस्टॉल कर देगा। अब यहाँ पे देखें पैकेजेस जो सांबा के थे, सांबा डैश क्लाइंट, सांबा डैश विंडबाइंड, सांबा डैश पाइथन, ये सारे इसने पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए। ठीक हो गए, जो हमें चाहिए पैकेजेस वो हम देख लेते हैं।
RPM माइनस QA ग्रैप सांबा। ये मेरे पास सांबा क्लाइंट है, सांबा कॉमन है जो मैं बता रहा था आपको पहले। सांबा का जो पैकेज का नेम है वो सांबा 4.2 है। सांबा कॉमन है क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हुए थे, इसलिए इसने इसको इंस्टॉल नहीं किया। इसके अलावा RPC बाइंड का वो, इसके अलावा CIFS यूटिल्स का पैकेज भी देख लेते हैं, वो इंस्टॉल है। वो भी हमारे पास CIFS यूटिल्स का पैकेज भी ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इस जो हमने शेयर क्रिएट किया था NFS का, उसको हम एक्सेस दे, उसको हम उसके ऊपर हम देखते हैं ऐसे लेने इसके कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो MKLS LDZ सांबा पब्लिक, तो इसके ऊपर जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे लेने इसके वो डिफ़ॉल्ट _T है। तो इसको मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ। SC मैनेज -F कॉन्ट्रैक्ट्स -A -T। इसका जो शेयर होता है हमारे पास SMB सांबा _कॉन्ट्रैक्ट _T। इसके शेयर का मेरे ख्याल से सांबा होता है यहाँ। इसके हम इसका देख लेते हैं इसका शेयर कौन सा होता है। SMB मेरे ख्याल SMB नाम से या सांबा नाम से है, वो हम देख लेते हैं। इसको किस तरह चेक कर लेते हैं। LS करते हैं ग्रैब SMB सॉरी SC मैनेज F कॉन्टैक्ट्स L। ठीक है, यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है सांबा का कौन सा शेयर है। सांबा _सीक्रेट तो SMB करके देख लेते हैं। -A -T SMB _contacts _T। _T आगे मैं इसका फाइल नेम देता हूँ। आगे इसका हमें फ़ोल्डर दे देते हैं। फ़ोल्डर हमारे पास क्या है इसके अंदर NFS सांबा -पब्लिक ठीक है, इसको एंटर करता हूँ। इस नोट एंड वैलिड टाइप गलती सांबा सॉरी सांबा की स्पेलिंग मिस्टेक SMB _। ठीक है,
ऐसे ही मैनेज कहता है कि इज़ अ इनवैलिड हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स है इसके। SMB अच्छा, ऐसा करते हैं हम पहले काम का अपना सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, बाद में हम इसके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे लिनक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है कि इनवैलिड क्यों यहाँ पे वो दे रहा है। तो हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है इसकी कॉन्फ़िगर करने की हमारे पास तो हमारे पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है etc इज इक्वल टू etc के अंदर हमारे पास सांबा सांबा के अंदर smb.conf, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसकी सांबा की। इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम उसको बताते हैं कि हमारे पास शेयर कौन कौन से हमने इसको किन शेयर को हमने पब्लिकली एक्सेस करना है या प्राइवेटली एक्सेस करना है, ये सारी हमारे पास अब ऑप्शंस है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ होम जो ऑलरेडी कुछ शेयर्स बने हुए हैं। शेयर्स डेफिनेशन जो है हमारे पास होम यूज़र एक होम है जिसका नाम कोई भी शेयर है उसका नाम उसने होम रखा हुआ है। कमेंट है, उसने कमेंट में क्या बताया कि ये होम डायरेक्टरी है, ब्रोजेबल नो है, यानी इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ब्रोज नहीं कर सकते। ये रीट्राइटेबल है, यस है। प्रिंटर है, प्रिंटर के लिए उसने कमेंट क्या दिया। पाथ उसने क्या बताया, वो कहाँ पे इसका पाथ कहाँ पे होना चाहिए इस शेयर का, वार्स पूल सांबा। ब्रोजेबल नो, गेस्ट ओके इज इक्वल टू नो। गेस्ट ओके का मतलब ये है कि इसको पब्लिकली एक्सेस नहीं करना। रीट्राइटेबल नो, यानी इसको पे राइट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये प्रिंटर का शेयर है, तो प्रिंटर के शेयर के ऊपर तो राइट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये प्रिंटेबल है, यानी इसको इसको प्रिंट करना है, इज इक्वल टू यस। इसी तरह ये प्रोफाइल नाम का कोई शेयर बना हुआ है जो हमारे पास हिट जो एक सैंपल है, एक एग्जांपल है जिसमें पाथ बताया कि पाथ क्या, ये पाथ है। उसके बाद ब्रोजेबल नो है और गेस्ट इज इक्वल टू ओके। ब्रोजेबल का मतलब ये है कि इस फोल्डर को ओपन करना है डबल क्लिक करके, या इसको पे इसके अंदर एंटर होना है। एंटर होने के लिए हमें ब्रोजेबल इज इक्वल टू यस करना है, वरना आप अगर यहाँ पे नो होगा तो आप इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। तो ठीक हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन थे। पब्लिक ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर बिल्कुल फाइल के एंड पर आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपने शेयर क्रिएट करेंगे। पहला शेयर जो है हमारे पास, हम उस शेयर का कोई भी नाम रख लेते हैं, पब्लिक नाम रख लेते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने पब्लिक शेयर के लिए, तो हम इसका नाम पब्लिक रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसको पब्लिक शेयर कर लो, पब्लिक डैश शेयर। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पाथ आ जाता है कि हमारे पास पाथ क्या होना चाहिए। पाथ हमारे पास क्या है कि जहाँ पे हमने फोल्डर क्रिएट किया, किस पाथ के ऊपर क्रिएट किया शेयर को, उस फोल्डर को माउंट करने के लिए, तो हमारे पास कौन सा पाथ है, स्लैश पाथ है। तो यहाँ पे नाम मैंने क्या रखा था, SMB डैश शेयर, SMB डैश पब्लिक। तो इसको पब्लिकली एक्सेस करना है, तो पब्लिकली एक्सेस करने के लिए इसका जो हम नाम देते हैं पब्लिक इज इक्वल टू यस।
रीड राइट एबल इज इक्वल टू यस, यानी हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, उसके लिए रीड राइट एबल इज इक्वल टू यस, राइट एबल इज इक्वल टू यस। इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी हम ऑप्शन दे सकते हैं? ब्रोजेबल आ गया हमारे पास, यानी क्योंकि राइट की तो ऑप्शन दे दी लेकिन इसको एंटर नहीं कर पाएंगे, तो एंटर करने के लिए ब्रोजेबल इज इक्वल टू यस। ये हमारे पास शेयर आ गया पब्लिक का, सांबा पब्लिक के लिए। हमारे पास इतनी ऑप्शन होती हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक करने के लिए इसके अलावा तो और कोई पब्लिक के ऊपर किसी किस्म के हमने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी, इसलिए हमारे पास पब्लिक के लिए कोई भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर फलां यूज़र्स को रीड कर सके, फलां यूज़र्स को राइट कर सके, इस तरह की ऑप्शंस नहीं होती। तो पब्लिक इज इक्वल टू यस हो गया, ब्रोजेबल इज इक्वल टू यस हो गया। ब्रोजेबल के मेरे ख्याल से स्पेलिंग नहीं सही, यहाँ पर ई भी आता है इसके बाद। ब्रोजेबल इज इक्वल टू यस हो गया और रीड राइटेबल इज इक्वल टू यस हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन भी हमारे पास आती है, पाथ के बाद हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं, एक और ऑप्शन दे सकते हैं कि कमेंट यहाँ पे हम कोई भी पास कर देते हैं, कमेंट किसी किस्म का यहाँ पे जो पास करना चाहते हैं आप यहाँ पे कमेंट पास कर देते हैं। दिस इज़ अ पब्लिक सांबा शेयर, ये मेरे पास कमेंट आ गया। इसको हम कमेंट जो है वो कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते हो आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इस फाइल को। हम चेक करना चाहते हैं कि फ़ाइल के अंदर जो मैंने सिंटैक्स लिखा है वो ओके है, इसमें कोई मसला तो नहीं किसी किस्म का। तो सिंटैक्स को चेक करने के लिए, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को टेस्ट करने के लिए कमांड होती है टेस्ट पाम, एंटर करता हूँ तो कहता है लोडेड सर्विस फाइल ओके, यानी इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो एंटर द डंप ऑफ द, ये मेरे पास लास्ट जो था मैंने पब्लिक डैश शेयर कमेंट किया इसका, दिस इज़ अ पब्लिक शेयर। पाथ इसका क्या है, सांबा डैश पब्लिक। रीड ओनली इज इक्वल टू नो, यानी इसको रीड ओनली नहीं करना था, यानी रीड ओनली नो का मतलब ये है कि रीडेबल है ये, सॉरी राइटेबल फाइल फोल्डर है। गेस्ट ओके का मतलब ये है कि पब्लिकली एक्सेसिबल है। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद इसको हम फायरवॉल के अंदर ऐड करते हैं। फायरवॉल डैश cmd इज इक्वल टू परमानेंट ऐड डैश सर्विस इज इक्वल टू सांबा, सर्विस इज इक्वल टू सांबा। ये हमने ऐड कर दी फायरवॉल के अंदर। फायरवॉल को रीलोड कर लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं ऐड होगी कि नहीं। ये हमारे पास सर्विस भी इसकी ऐड होगी सांबा की, ये हमारे पास फायरवॉल के अंदर सर्विस भी ऐड होगी। अब हमारे पास एसएलएनएस कॉन्टैक्ट्स का इशू था, उस असल में एसएलएनएस जो कॉन्टैक्ट्स है वो हमारे पास क्या है, सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, शेयर अंडरस्कोर टी है। तो इसको हम सेट करते हैं एससी मैनेज एफ कॉन्टैक्ट्स -a-t सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी। मेरे पास शेयर क्या है, सांबा डैश शेयर, इसके बाद रिस्टोर कॉन -rv किसके ऊपर, सांबा शेयर के ऊपर। सांबा डैश शेयर नहीं, सांबा डैश पब्लिक, रिस्टोर कॉन। तो ये मेरे पास कॉन्टेक्ट्स सेट हो गए। तो उसको चेक कर लेते हैं, ls-ldz सांबा पब्लिक। तो ये मेरे पास जो इसके थे शेयर्स जो थे हमारे पास एसएलएनएस के जो कॉन्टैक्ट्स थे वो क्या हो गया, हमारे पास सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी हो गया। इसको हम अब चेक करते हैं कि अब हम ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया सारा, सांबा सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया। पहले हमने सबसे पहले क्या किया, शेयर फोल्डर क्रिएट किया, शेयर फोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद एसएलएनएस के कॉन्टैक्ट्स हमने ऐड किए,
एसलेन इसके कॉन्टेक्ट्स हमने किए सेट। उसके बाद हमने शेयर क्रिएट किया, पब्लिक शेयर। उसके बाद फायरवॉल के अंदर इसको ऐड किया, सर्विस को ऐड किया फायरवॉल में। ठीक हो गया। अब हम इसको एक्सेस करते हैं रिमोट साइट के ऊपर। तो एक्सेस करने से पहले मैंने इसकी तो अभी तक सर्विस को स्टार्ट ही नहीं किया, एसएमबी सर्विस को। तो एसएमबी सर्विस को हम स्टार्ट करते हैं, systemctl रीस्टार्ट एसएमबी एनएमबी। ये मेरे पास दो सर्विसेज हैं, हम इसको रीस्टार्ट करना है। तो ये मैंने रीस्टार्ट कर दी दोनों सर्विसेज को। सर्विसेज को चेक कर लेता हूँ स्टार्ट हो गई या नहीं हुई। दोनों सर्विसेज मेरे पास रनिंग स्टेट के अंदर है। रनिंग एसएमबी की सर्विस भी है मेरे पास, और सांबा एनएमबी डेमन की सर्विस भी है। ये दोनों मेरे पास सर्विसेज को रनिंग स्टेट के अंदर होना चाहिए। इस दोनों सर्विसेज को मैं ऑन बूट टाइम के ऊपर भी अनेबल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास दोनों सर्विसेज भी ऑन बूट टाइम के ऊपर अनेबल होगी। अब मैं यहाँ पे अपनी मशीन के ऊपर आता हूँ, क्लाइंट मशीन के ऊपर। तो एसएमबी का सबसे पहले हमने डिस्कवर करना है कि एसएमबी के कौन कौन से हमारे पास शेयर्स पड़े हुए हैं। तो उसको डिस्कवर करने के लिए कमांड होती है एसएमबी क्लाइंट। तो हमारे पास एसएमबी क्लाइंट का पैकेज को इंस्टॉल नहीं है, तो एसएमबी क्लाइंट का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यूम इंस्टॉल CIFS utils और इसके अलावा सांबा डैश क्लाइंट्स। अगर आपको जिस तरह भी मैंने आपको पैकेजेस नेम बताए हैं कि ये दो पैकेजेस, अगर आपको ये पैकेजेस नेम नहीं पता तो आपको कमांड पता है, जिस तरह एसएमबी क्लाइंट की कमांड है ये आपको पता है। तो मैंने एंटर किया तो कहता है कमांड नॉट फाउंड। आपको सिर्फ कमांड का पता है कि कमांड, लेकिन इसके पैकेजेस का नहीं पता कि पैकेजेस किस तरह इंस्टॉल किए जाएँ। तो यूम से ही आप पता कर लो, पूछ लो कि मुझे इसके जो कमांड है इसका मुझे पैकेज का नेम बताओ। यूम प्रोवाइड्स एसएमबी क्लाइंट। तो मुझे यहाँ पे बता रहा है जो इसके पैकेज का नाम है वो क्या है, एसएमबी क्लाइंट, एसएमबी डैश क्लाइंट इसके पैकेज का नाम है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लो। तो वो आगे बता रहा है कि इस पैकेज से ये कमांड हमारे पास एग्जीक्यूट हुई है, जनरेट हुई है /usr bin और एसएमबी क्लाइंट। तो मैं क्या करता हूँ, इस पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ, CIFS utils सांबा डैश क्लाइंट। तो ये मेरे पास दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। एसएमबी क्लाइंट का मेरे पास कमांड आ जाएगी -l, आगे सर्वर नेम server.urduitacademy.com एंटर करता हूं। तो मुझसे रूट का पासवर्ड पूछता है, क्योंकि मेरे पास पब्लिक शेयर है। पब्लिक शेयर के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड ब्लैंक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एंटर करता हूँ। तो ये मेरे पास एक शेयर कौन सा आ गया, पब्लिक शेयर का, जिसका मैंने जो कमेंट किया था याद है, दिस इज़ अ पब्लिक सांबा शेयर। तो ये मेरे पास पब्लिक डैश शेयर के नाम से जो मेरे पास शेयर आ रहा है, ये आ रहा है पब्लिक डैश शेयर। अब हमें इसको माउंट करना है। माउंट करने का इसका तरीकाकार ये है, आगे वो बता भी रहा है अनोनिमस लॉगिन सक्सेसफुल, कि हमारे पास जो अनोनिमस यूज़र है, जो गेस्ट यूज़र है, वो लॉगिन कर गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो उसको माउंट करने का तरीकाकार ये है, माउंट -t CIFS। अगर आप यहाँ पे नहीं देते हैं CIFS तो कोई इशू नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको CIFS नहीं देता। माउंट -o, यूज़र नेम बताना है उसको कौन सा, गेस्ट। आगे सर्वर नेम सर्वर नेम server.urduitacademy.com /server। ये मेरे पास शेयर नेम आना चाहिए, ये वाला पब्लिक डैश शेयर। कहाँ पे इसको माउंट करना है, MND के ऊपर इसको माउंट कर देते हैं। तो ये मेरे पास माउंट हो गया। ठीक है, मैं जाके चेक करता हूँ कि मेरे पास ये वाकई माउंट हो गई है कि नहीं माउंट होगी। तो ये मेरे पास देखिए MND के ऊपर मेरे पास एसएमबी का जो पब्लिक शेयर है वो मेरे पास माउंट हो गया। तो मैं इसको यू माउंट करता हूँ /MNT। तो उसके लिए मैं पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir
स्लैश SMB पब्लिक के नाम से कर देते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, माउंट करता हूँ दोबारा। तो माउंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक आपको दिखा देता हूँ, फाइल सिस्टम भी दे देते हैं -t CIFS। तो यहाँ पर मैं देता हूँ क्या था हमारे पास, SMB पब्लिक। तो ये मेरे पास शेयर हो गया, माउंट हो गया। अब चेक करते हैं कि वाकई माउंट हो गया कि नहीं हो गया। ये मेरे पास SMB पब्लिक माउंट हो गया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ स्लैश SMB पब्लिक के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, ABC नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो मुझे परमिशन आ रही है परमिशन डिनाइड। उसकी वजह क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे पास परमिशन क्यों आ रही है परमिशन डिनाइड, क्योंकि जबकि हमने पब्लिक शेयर बनाया था और हमने उसको बताया था कि रीड राइट जो रीड एबल है, सॉरी जो राइट एबल है वो अनेबल होना चाहिए, यानी यस होना चाहिए। तो फिर भी अनेबल तो हो गया है, फिर भी इशू आ रहा है। तो उसकी वजह यह है क्योंकि इसके जो यूज़र आता है SMB का, वो नो बॉडी यूज़र होता है, जिसको एक्सेस करता है, इस शेयर को एक्सेस करता है, इसको राइट करता है। अगर पब्लिकली आ रहा है तो वो फिर नो बॉडी यूज़र होता है। तो नो बॉडी यूज़र को पास राइट्स नहीं है रीड इसको करने के लिए, क्योंकि लोकल परमिशन पे, अगर मैं यहाँ पे परमिशन दिखाता हूँ आपको, सांबा की जो परमिशन है वो क्या है हमारे पास, जो रूट यूज़र के लिए रीड राइट और रीड राइट और एग्जीक्यूट अनेबल है, अदर्स के लिए या ग्रुप्स के लिए रीड राइट की ऑप्शन नहीं है, राइट की ऑप्शन नहीं है, सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की ऑप्शन है। तो यहाँ पे मुझे अदर्स के लिए, क्योंकि जो नो बॉडी यूज़र है वो अदर्स में आ रहा है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे राइट की ऑप्शन भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसको परमिशन दे देता हूँ, फुल परमिशन दे देता हूँ 777 सांबा पब्लिक। तो अब देखें इसकी जो परमिशन है वो हमारे पास सारी होगी। तब मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ, MKDIR ABC क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ SMB, ये मेरे पास आ गया। इसकी मैं परमिशन दिखाता हूँ तो उसका जो यूज़र आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, नो बॉडी यूज़र आ रहा है। तो ये मेरे पास क्रिएट हो गया फोल्डर। ये था मेरे पास SMB का पब्लिक शेयर। तो इसको हम परमानेंटली हम माउंट भी कर लेते हैं। तो उसको यू माउंट स्लैश SMB पब्लिक। तो मैं इसको कहता हूँ यू माउंट। जब मैंने इसको किया उसके आगे मुझे एरर दे दिया कि टारगेट इज़ बिजी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर बैठा हूँ, SMB फोल्डर के डायरेक्टरी के अंदर हूँ, लोकेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे वो ये यू माउंट नहीं करने देगा। तो मैं इसको एक स्टेप बैक जाता हूँ ताकि मैं इसको यू माउंट कर सकूँ। तो ये मेरे पास यू माउंट हो गया। अब इसको परमानेंटली माउंट किस तरह करना है, ETC FS टैब के अंदर सेम इसी तरह सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा शेयर सर्वर नेम आ जाएगा urduitacademy.com स्लैश शेयर नेम क्या था हमारे पास, SMB क्लाइंट -L सर्वर। एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास पब्लिक डैश शेयर है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पहले मैं नाम देता था पूरा server.urduitacademy.com, अब सिर्फ यहाँ पे मैंने सर्वर दे दिया, क्योंकि सर्वर नाम भी IP के अगेंस्ट ही रिजोल्व हुआ है। इसलिए मैं यहाँ सर्वर दे दूँ या server.urduitacademy दे दूँ, वो दोनों के दोनों वो यहाँ पर एक्सेस कर देगा, IP के अगेंस्ट नाम रिजोल्व कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ। आगे मैं यहाँ पर उसको माउंट पॉइंट दूंगा। मेरा कौन सा माउंट पॉइंट कौन सा होना चाहिए, SMB पब्लिक मेरा पास माउंट पॉइंट है। फाइल सिस्टम मेरे पास क्या है, इसका CIFS इसका फाइल सिस्टम है डिफ़ॉल्ट, और साथ इसका मैं पैरामीटर देता हूँ डेव नेट डेव आगे 00। इसको मैं सेव करता हूँ, माउंट -A करता हूँ, देखता हूँ एरर तो नहीं है। पासवर्ड फॉर रूट यूज़र परमिशन डिनाइड। अच्छा, इसमें थोड़ी सी गलती है FS टैब के अंदर, क्योंकि जब इसको रीड किया, अगर मैं यहाँ पे मशीन रीबूट कर दूंगा तो वो मेरी मशीन अपनी होगी। तो मुझे वो सारा ट्रबल शूट करना पड़ेगा, क्या इशू आ गया, कहाँ पे मेरी मशीन स्टक हो गई है, सारा का सारा मुझे ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो माउंट -A की कमांड ये करती है, अगर फाइल में कोई इशू नहीं है तो वो हमें चेक करके तो आए थे कि फाइल में इशू है कि नहीं है। साथ साथ अगर इशू नहीं है तो वो फिर सारी जो अंदर फाइल के अंदर जो भी माउंट पॉइंट्स होते हैं वो सबको माउंट कर देती है, जो भी शेयर्स होते हैं वो उसके अपने अपने माउंट पॉइंट्स पर उसको शेयर कर देती है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देनी है,
क्रेडेंशियल्स की यहाँ पे मैं पा देता हूँ, बल्कि पाथ की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे देता हूँ गेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास क्रेडेंशियल्स आ गए हैं। क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं देता हूँ, क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल मैं गेस्ट लिख देता हूँ। उसकी वजह भी यही है कि गेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल गेस्ट भी लिख दूंगा तब भी उसको पता चल जाएगा यूज़र नेम क्या है, गेस्ट हम यूज़र नेम यूज़ कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू ओके ओके। अब मैं यहाँ पे एंड सेव करता हूँ इस फाइल को। ये मेरे पास गेस्ट बता रहा है कि ये जो मेरे पास शेयर है वो कौन सा पब्लिक शेयर है। अब मैं माउंट -a करता हूँ तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया। उसने अब देखते मुझे उसने माउंट कर दी कि नहीं कि फाइल में जो सांबा का जो शेयर था वो उसने इसको परमानेंटली मेरे पास माउंट भी कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको मैं माउंट की कमांड से भी चेक कर लेते हैं। सर्वर उर्दू IT अकेडमी का इसका जो पब्लिक शेयर था सांबा का, वो उसकी टाइप किया है, उसका जो फाइल सिस्टम किया है CIFS फाइल सिस्टम है। वर्जन इसका क्या है 1.0 है। रीड राइट की इसके परमिशन है। इसके अलावा ये इसका एड्रेस है सर्वर का, और उसके अलावा इसके बाकी सारी इसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये मेरे पास सांबा का सर्वर एक्सेस शेयर हमारे पास पब्लिक शेयर हमारे पास हो गया एक्सेस। माउंट भी हो गया, हमने इसको एक्सेस भी किया, उसको राइट भी किया। अब हम उसका प्राइवेट शेयर एक्सेस क्रिएट करते हैं। प्राइवेट शेयर क्रिएट करने के लिए हमारे पास इसी तरह पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, mkdir samba-private। तो इसको मैं SCLinux की मैनेज इसकी कॉन्टैक्ट ऐड कर देता हूँ। मैनेज f contacts -t -a -t samba _share_t /samba-private। तो ये मेरे पास, इसके बाद रिस्टोर कॉन -rv samba-private। तो मेरे पास ये सेट हो गए, इसके रिस्टोर कॉन्स भी सेट हो गए, इसकी SCLinux कॉन्टेक्ट्स लेबलिंग सेट हो गई, फायरवॉल के अंदर ऑलरेडी ऐड है। अब हम इसका सिर्फ शेयर क्रिएट करना है। शेयर क्रिएट करने के लिए जो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो vim etc सांबा के अंदर smb.conf। तो यहाँ पे बिल्कुल आता हूँ मैं, यहाँ पे एक शेयर नाम दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्राइवेट शेयर का। पाथ samba-private। इसके अलावा मैं यहाँ पे दे देता हूँ कमेंट्स दे देता हूँ, दिस इज अ पब्लिक सांबा, दिस इज अ प्राइवेट शेयर। इसके अलावा इसको पब्लिक इज इक्वल टू नो। इसके अलावा राइट लिस्ट, जो वैलिड यूज़र, इसको कौन कौन से यूज़र्स को एक्सेस कर सकते हैं। वैलिड यूज़र यहाँ पे दे देता हूँ, वैलिड यूज़र इज इक्वल टू नाम देता हूँ अली। इसके अलावा यहाँ पे एक और कोई भी नाम देता हूँ, हसन नाम दे देता हूँ यूज़र को। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसके अलावा आपको और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं कि वैलिड यूज़र्स के साथ आप डोमेन को पूरे डोमेन भी दे सकते हैं कि पूरी डोमेन के जितने यूज़र्स हैं वो सारे के सारे यूज़ कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर आप @ करके ग्रुप भी दे सकते हैं, IT ग्रुप, यानी IT ग्रुप से रिलेटेड जितने भी यूज़र हैं वो सबको सब इस शेयर को एक्सेस कर सकें। इसके अलावा राइट लिस्ट
कि कौन कौन से राइट लिस्ट का मतलब है कौन कौन से यूज़र इस शेयर को के ऊपर राइट कर सकें। तो यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ, जिस तरह अली यूज़र है वो सिर्फ इस यूज़र को इस फोल्डर के ऊपर राइट कर सके और इसको राइट की परमिशन हो शेयर के ऊपर। और उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन होती है रीड लिस्ट की। रीड लिस्ट यानी कि कौन कौन से यूज़र सिर्फ रीड कर सकें, राइट ना कर सकें, उसके लिए मैं यूज़र हसन दे देता हूँ। इस फाइल को मैं करता हूँ सेव। ठीक है, इसी तरह टेस्ट पाम की कमांड चलाता हूँ ताकि वेरीफाई हो जाए फाइल के अंदर कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं। तो कहता है फाइल लोडेड सर्विसेज ओके, वार्निंग यू हैव शेयर देन द मोस्ट ऑफ द क्लाइंट। ठीक हो गया। इसमें किसी किस्म का वैलिड यूज़र अननोन पैरामीटर वैलिड यूज़र का कहते हैं अननोन पैरामीटर वैलिड यूज़र कि वैलिड यूज़र का कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं वैलिड यूज़र के स्पेलिंग्स वगैरह का तो नहीं कोई इशू। वैलिड यूज़र नहीं यूज़र्स। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसमें दोबारा टेस्ट पाम चलाता हूँ तो कहता है फाइल इज़, तो कहता है लोडेड सर्विसेज फाइल इज़ ओके। अब इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास प्राइवेट शेयर आ गया कि जिसका पाथ वो कह रहा है सांबा डैश प्राइवेट है। वैलिड यूज़र कौन कौन से यूज़र है, अली यूज़र वैलिड है और एक हसन यूज़र वैलिड है और आईटी ग्रुप वैलिड है कि पूरा का पूरा आईटी ग्रुप जो है वो इसको यूज़र को इसको एक्सेस कर सकता है। रीड लिस्ट कौन कौन से यूज़र इसको पे सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको सिर्फ हसन यूज़र इसको रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। अली यूज़र रीड और राइट दोनों ही कर सकता है। अब मुझे यहाँ पर एसएमबी यूज़र के लिए एसएमबी यूज़र्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो एसएमबी यूज़र क्रिएट करने के लिए हमारे पास उनका पास ऑलरेडी यूज़र तो क्रिएट हुए हैं मेरी मशीन के ऊपर अली और हसन नाम का। चेक कर लेते हैं आईडी अली मेरे पास क्रिएट है, आईडी हसन मेरे पास भी क्रिएट है, आईडी हसन भी क्रिएट है और आईडी यूज़र अली भी क्रिएट है। दोनों यूज़र मेरे पास क्रिएट है। यही यूज़र यूज़ होंगे लेकिन इनका जो पासवर्ड होगा वो अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। एसएमबी पासवर्ड इसका अपना होता है, वो मशीन का पासवर्ड सेट यूज़ नहीं किया जाता है। एसएमबी के लिए मशीन पासवर्ड यूज़ नहीं किया जाता लेकिन मशीन यूज़र वही यूज़ किए जाते हैं। पासवर्ड्स का अलग से जनरेट करवाना पड़ता है एसएमबी का। एसएमबी पासवर्ड -A अली। इसी तरह मैं हसन यूज़र का भी क्रिएट करवा देता हूँ। मेरे पास हसन यूज़र का भी पासवर्ड भी क्रिएट हो गया। दोनों यूज़र के लिए मेरे पास पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ क्लाइंट साइड के ऊपर। तो SMB क्लाइंट -L सर्वर डॉट उर्दू ITacademy.com। यहाँ पर मैं यूज़र नेम बताऊँगा, यूज़र कौन सा होना चाहिए, अली। ये एनोनिमस यूज़र लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे मैंने यूज़र कौन सा लॉगिन करना है, अली यूज़र लॉगिन करना है। तो अली यूज़र लॉगिन करने के लिए SMB क्लाइंट यूज़र नेम अली। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक मिनट इसके साथ मैं देख लेता हूँ यूज़र नेम के लिए क्या पे ऑप्शन यूज़ करता है। -यूज़र मैंने यूज़र नेम यूज़ करा था, यहाँ पे सिर्फ ऊपर आता है यूज़र। तो अब पूछ रहा है अली का पासवर्ड क्या है। अब अली यूज़र का जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ SMB पासवर्ड जो क्रिएट किया हुआ आपको वो देना है। तो मैंने SMB जो पासवर्ड क्रिएट किया वो मैंने 88 क्रिएट किया। तो मैं 88 देता हूँ तो एंटर करता हूँ तो मेरे पास अली यूज़र किया हुआ है। यहाँ पे पहले सबसे पहले देखें, यहाँ में मेरे पास जो प्राइवेट शेयर है वो मेरे पास एक्सेस हो गया है। पता चल गया मेरी मशीन के ऊपर कौन कौन से शेयर्स हैं। एक प्राइवेट शेयर्स है, एक पब्लिक शेयर, ये पब्लिक शेयर है, एक प्राइवेट शेयर है और एक अली का शेयर है। अब अली शेयर कहाँ से आ गया, वो क्योंकि हमने तो माउंट किया ही नहीं था अली यूज़र को, अली के शेयर को। तो वो यहाँ पे किस तरह आ गया शेयर नेम अली का। जब भी मैं किसी यूज़र को क्रिएट करता हूँ ना SMB के लिए, जब हम किसी SMB यूज़र के लिए जब अली यूज़र को या किसी कोई भी यूज़र को जब मैं क्रिएट करूँगा तो उसके साथ उसकी बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी भी ऑटो माउंट हुई है। यानी उसकी
बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो होम डायरेक्टरी है वो भी शेयर हुई होती है। लिनक्स के अंदर जब मैं किसी यूज़र के थ्रू एसएमबी का जो शेयर है वो एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, वो शेयर करूँगा, तो वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट उसकी होम डायरेक्टरी भी ऑटो माउंट करके मुझे एक्सेस कर देगा, शेयर कर देगा। तो इसलिए वो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि जिस तरह मैं अली यूज़र के साथ कनेक्ट किया था, अली की उसने कहा कि होम डायरेक्टरी भी ऑलरेडी शेयर्ड है, तो इसको भी आप माउंट करना चाहते हैं तो उसको माउंट कर लें, नहीं तो आप अपना इसको भी माउंट कर सकते हैं। आप मैं इसको भी माउंट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अपने अब भी हमने जो काम करना है वो सिर्फ प्राइवेट शेयर को माउंट करना है। तो इसको माउंट करने का तरीका ये है कि माउंट -t CIFS, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ यूज़र नेम, अली। उसके बाद इसका जो शेयर है server.urduitacademy.com को स्लैश शेयर नेम का क्या था, प्राइवेट शेयर /MNT। क्या ऑप्शन आती है, यूजर नेम इज इक्वल टू इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लगाया था -O का, वो आपको यहाँ पे लाजमी लगाना है। -O आ गया, फिर डबल यूज़र नेम :: इज इक्वल टू अली। अब मुझसे वो पासवर्ड पूछ रहा है किसका, रूट यूज़र का। इसको अली का पूछना चाहिए था, रूट का क्यों पूछ रहा है। यहाँ पर इसके और कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, तो -O यूज़र नेम, ये चीज़ नहीं थी। -O ये था हमारे पास कमांड थी माउंट। -T आगे फाइल सिस्टम आ गया, कौन सा हमारे पास कौन सी टाइप होनी चाहिए, हमारे पास CIFS फाइल सिस्टम है इसका माउंट। आगे उसके बाद इसका यू ऑप्शन कौन सा यूज़ होना चाहिए, यूज़र नेम इज इक्वल टू अली। फिर आगे इसका IP एड्रेस आ गया, फिर प्राइवेट शेयर आ गया, फिर MNT आ गया। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है कि अली यूज़र का पासवर्ड क्या है, अली यूज़र का SMB पासवर्ड क्या है। आपने वो देना है, मशीन का पासवर्ड नहीं देना है। SMB यूज़र के लिए जो क्रिएट किया है वो देना है हमने पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे डबल क्रिएट किया था, ये मेरे पास लॉगिन हो गया, माउंट होगी मशीन। जो जो मेरे पास शेयर है वो माउंट हो गया। DF मैं चेक करता हूँ मेरे पास माउंट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये मेरे पास माउंट हो गया MNT के ऊपर प्राइवेट शेयर किसका, अली का। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं MNT प्राइवेट शेयर, MNT फाइल सिस्टम के CIFS, तो यूज़र नेम क्या अली है। ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे MNT के अंदर तो कुछ राइट करने की कोशिश करते हैं, mkdir अली टेस्ट। तो एर परमिशन डिनाइड, उसकी वजह है क्योंकि उस फोल्ड लोकल परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको लोकल परमिशन दे देता हूँ, chmod 777 सांबा प्राइवेट। अब इसको करता हूँ तो मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो गया, क्योंकि अली यूज़र के पास राइट की भी ऑप्शन है, तो इजीली उसने राइट कर लिया। तो यहाँ पे डबल L करता हूँ, तो यहाँ पे फोल्डर किसने क्रिएट किया है, अली यूज़र ने। पब्लिक के लिए नोबडी यूज़र जाता है, और फिर जिस यूज़र जब हम प्राइवेट यूज़र शेयर एक्सेस करते हैं तो उसके लिए जिस यूज़र के थ्रू हमने एक्सेस किया था वो यूज़र हमारे पास जाता है। ठीक हो गया। इसको मैं यू माउंट करता हूँ, यू माउंट MNT। इसी तरह इस दोबारा कमांड को माउंट करते हैं किस यूज़र के साथ, हसन यूज़र के साथ। तो हसन का पासवर्ड देता हूँ मैं डबल A, माउंट होगी मेरे पास DF -H करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी माउंट हो, ये मेरे पास दोबारा माउंट हो गया। प्राइवेट डैश शेयर्स मैं चेक करना चाहता हूँ किस यूज़र के साथ माउंट हुआ है, तो माउंट की कमांड से मैं एंटर करता हूँ, तो मुझे बता रहा है कौन सा यूज़र नेम, कौन सा किससे माउंट हुआ है, हसन यूज़र से।
तो अब मैं दोबारा आता हूँ MNT के अंदर। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ mkdir हसन डैश टेस्ट। तो मुझे परमिशन डिनाइड हो रहा है क्योंकि हसन के पास सिर्फ रीड की ऑप्शन है, राइट की ऑप्शन नहीं है। तो इसको मैं दोबारा यू माउंट कर देते हैं MNT को। तो इसके लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं mkdir /private share। अब इसको भी FS टैब के अंदर परमानेंटली माउंट करते हैं। तो नेम etc FS टैब, सेम इसी तरह इसको server.urduitacademy.com/private-share। यहाँ पे क्या था हमारे पास, प्राइवेट शेयर CIFS इसका फाइल सिस्टम, डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर नेटडेव। इसके साथ एक और हमें यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ता है क्रेडेंशियल्स का, /etc के अंदर smb.text फाइल कर लेते हैं /0 और 0। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देता ना यूज़र नेम, यहाँ पे अगर मैं यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा तो वो मेरे पास बहुत ज़्यादा FS टैब के फाइल के अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा बिहेवियर। यूज़र नेम भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सारे, पासवर्ड भी मैं सारे यहीं पे दे रहा हूँ, तो वो मेरे पास अच्छा वो नहीं लगेगा। तो इसके लिए तो मुझे एक फ़ाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, कौन सी, smb.text नाम की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ कहाँ पर, etc के अंदर। जब भी मेरे पास ये शेयर एक्सेस होगा तो इस फाइल को रीड करते हुए वहाँ से यूज़र ने पासवर्ड पिक कर लेगा। इसको मैं सेव करता हूँ। तो सबसे पहले आपके सर्वर मशीन के ऊपर आकर मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ etc smb.text। यहाँ पर मैं यूज़र नेम देता हूँ अली, पासवर्ड मैं देता हूँ AA। इसको सेव कर देता हूँ। और इस फाइल के ऊपर जो परमिशन होगी सेट होगी, वो क्या परमिशन है इस फाइल के ऊपर, etc smb.text। इस फाइल के ऊपर जो परमिशन है वो क्या है, RWRR, यानी यूज़र्स के लिए RW है, ग्रुप के लिए R है और अदर्स के लिए भी R है। अब इस फाइल को में सिर्फ यूज़र्स होते हैं कि इस फाइल में सिर्फ यूज़र्स हैं, तो अदर्स और ग्रुप को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी राइट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ रीड करना है। तो इसमें मैं सिर्फ परमिशन क्या दूंगा, तो ठीक ये परमिशन मैं इसके ऊपर दे सकता हूँ 600 etc smb.text। ठीक हो गया, ये मैंने इस पर परमिशन सेट कर दी क्योंकि इस यूज़र को, इस फाइल को सिर्फ रूट यूज़र ने राइट करना है या रीड करना है, या राइट करना है या रीड करना है। तो बाकी अदर्स में है या ग्रुप्स में उन्होंने रीड नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ कनेक्शंस फाइल है, इसके अंदर सिर्फ कनेक्शंस होते हैं। अगर अदर यूज़र कोई रीड कर लेगा तो वो जो SMB के जो शेयर्स हैं उसमें से इसको यूज़र को फाइल, वो यूज़र ने पासवर्ड मिल जाएगा, तो वो खुद भी इसको माउंट कर सकता है, अपने पास माउंट कर सकता है, इसका वो गलत यूज़ कर सकता है किसी यूज़र्स के लिए। तो इसलिए अदर्स और ग्रुप के लिए इस फाइल को रीड नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें माउंट -A करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या कहता है, नो फाइल और डायरेक्टरी ओपनिंग क्रेडेंशियल्स। अच्छा, इसको वो ओपन नहीं करने दे रहा, तो मैं इसकी परमिशंस क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ। दोबारा डिफ़ॉल्ट परमिशंस को सेट कर देते हैं 6। इसकी परमिशन इस तरह सेट कर देते हैं। R
अच्छा चलो इस तरह नहीं तो इसको नंबर वाइज इसको सेट कर देते हैं 6 644। ठीक हो गया। इसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन जो थी वो सारी की सारी हमने इसको दोबारा सेट कर दी 644 ताकि जो हमारे पास जो जब हमने इस फाइल को रीड करना है तो क्लाइंट यूज़र जो है हमारे पास वो उस फाइल को रीड कर सकते हैं ताकि हमारे पास वो जो शेयर है वो राइट हो सके, तो माउंट हो सके। तो मैं माउंट माइनस ए करता हूँ। नो सच ऑफ फाइल और डायरेक्टरी। ओ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे मैं फ़ाइल क्रिएट नहीं करनी। etc.smb.txt यहाँ पे फ़ाइल नहीं क्रिएट करनी। फ़ाइल कहाँ पे क्रिएट करनी है? क्लाइंट साइड के ऊपर फाइल क्रिएट करनी है। smb-text तो यहाँ पे यूज़र नेम देता हूँ अली, पासवर्ड देता हूँ AA। तो उसको माउंट करते हैं। अब ये माउंट हो गई। ठीक है, एरर इसका सॉल्व हो गया, इसको फाइल मिल गई। अब वो क्यों इसको रूट से माउंट करने की कोशिश कर रहा है, अली क्यों नहीं यूज़ कर रहा वो देख लेते हैं। अली यूज़र नेम इज इक्वल टू अली, पासवर्ड इसका था ठीक है। ये मेरे पास माउंट हो गया। प्राइवेट शेयर्स किस यूज़र के थ्रू माउंट हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। माउंट तो ये मेरे पास यूज़र नेम जो है वो अली आ रहा है, अली यूज़र के थ्रू माउंट हो गया। फिर हम जब हम कोर्स पढ़ेंगे RSCE का, उसके अंदर हम देखेंगे मल्टी यूज़र किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। वो हमारा जो कोर्स है मल्टी यूज़र्स का वो RSCE के अंदर है, RSCSA के अंदर सिर्फ सिंगल यूज़र है। तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि पब्लिक शेयर किस तरह एक्सेस कर सांबा का एक्सेस होता है, माउंट होता है। FS टैब के अंदर परमानेंट माउंट भी हमने कर लिया। फिर प्राइवेट शेयर के से होते हैं, उसको किस तरह एक्सेस किया जाता है, उसको किस तरह माउंट किया जाता है। टेम्परेरी भी देख लिया हमने और परमानेंट भी देख लिया। ठीक हो गई है हमारे पास सारा। शेयर ऑथेंटिकेट टू द SMB शेयर्स इन दिस प्रोसीडिंग सेशंस यू नीड टू रीड हाउ टू माउंट a share with guest credentials. If you want to something with the share, you should authenticate a valid SMB Samba users to specify Samba account that has the credentials required to connect the SMB shares. To specify the Samba username you want to use, you can add the minus option username and someone माउंट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे यूज़र नेम देंगे, आगे उसका यूज़र का नाम देंगे और उसको आगे माउंट कर देंगे। जिस तरह माउंट -o यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम क्या है, सांबा यूज़र1 है, सर्वर IP, शेयर नेम और माउंट पॉइंट। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे हम AutoFS के थ्रू हम अपनी मशीन्स अपने शेयर्स को किस तरह माउंट कर सकते हैं, किस तरह और फिर हम देखेंगे AutoFS और FS टैब के अंदर क्या फ़र्क है, क्यों हम AutoFS यूज़ करते हैं और FS टैब क्यों नहीं यूज़ करते। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।